रिफ्रैक्टिव सर्जरी, पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बाद रेटिनोस्कोपी में क्या करना होता है। अब तक जितना भी हम लोग पढ़े, आई मीन देखें लेक्चर, उसमें क्या था कि अगर हम बात करें रेटिनोस्कोपी, राइट, रेटिनोस्कोपी आफ्टर रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी पोस्ट रेटिनोस्कोपी, पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी, राइट। अब इसमें क्या है कि जब हम रिफ्लेक्स एब्जॉर्ब एक्चुअली कर रहे होंगे ना, तो सारा गेम यहीं पे चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब तक जितना भी रेटिनोस्कोपी हम देखे उसमें क्या था कि कॉर्निया एक यूनिफॉर्म शेप में थी, राइट। अब क्या होता है कि जैसे भी केरेटोप्लास्टी वगैरह, लेसिक वगैरह, आरके, पीआरके, पहले का जितना भी टेक्निक था, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग वगैरह जो भी होता था, उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जब हम रेटिनोस्कोपी कर रहे होते हैं तो कॉर्निया स्वेलअप हो जाती है, कॉर्निया का डिस्टॉर्शन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, अब अल्टरेशन आएगी ग्लो में। ग्लो तो हम फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे ढंग से। अब ग्लो जब हम देख ही नहीं पाएंगे तो रिफ्रैक्शन करेंगे कैसे, राइट। प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो जाती है कि हमें रिफ्लेक्स ही पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं इसके इफेक्ट बोल देते हैं, जैसे गॉइटिन इफेक्ट भी आ जाता है। अब ये गॉइटिन इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। अगर हम गॉइटिन इफेक्ट का बात करें, राइट, तो अगर वो वैसा आ रहा था, एक्चुअली गॉइटिन इफेक्ट कहीं ना कहीं पता ही नहीं चलता कि रिफ्लेक्स क्या हो रहा है। सपोज ये प्यूपिल है, राइट, ये प्यूपिल है, ये नॉर्मली भी हम लोग को इंटरफेयर कर रहा होता है रिफ्रैक्शन के टाइम में, बट हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। बट यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि गॉइटिन इफेक्ट होता क्या है। अभी ये है, राइट, ये तो सबको समझ में आ रही है, प्यूपिल है। अब इंटरप्ट की बात हम करें, राइट, ये स्ट्रीक है हमारा, अब जैसे ही ये स्ट्रिक को हम यूज करेंगे, प्रॉब्लम यहाँ ये आएगी कि अनवांटेड रिफ्लेक्स आ रही होगी, और इसी में कहीं ना कहीं गॉइटिन इफेक्ट भी दिख रहा होगा हमें। होता क्या है गॉइटिन इफेक्ट, वो क्या है, एक ऐसा लाइन, एक स्क्रैच टाइप का लाइन हमें दिखाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा पूरे ग्लो में। ये पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी जब हम लोग कर रहे होंगे ना रेटिनोस्कोपी, तब ये बात दिखाई दे रहा होगा। ये हम अननोटिस नहीं करते उतना ज़्यादा, मतलब ये नोटिस हम कर नहीं पाते हैं, बट अगर नोटिस करें तो ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा बेसिकली। एक और नोटिस करने की इसमें चीज़ ये है कि हमें इतना ज़्यादा ग्लेजिनेस दिखाई दे रही होगी कि हम प्यूपिलरी रिफ्लेक्स समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम एक्सिस कॉन्साइड कर जाए ना, मेरा एक्सिस कॉन्साइड कर जाए, तो हमें यहीं पे एक ग्लो दिखाई दे रही होती है बहुत ज़्यादा ब्राइट में, तो ग्लो नहीं पता चल पाता है। नॉर्मली अगर पावर ज़्यादा हाई हो जाए, जैसे फेकिक केस वगैरह है, तो उसमें क्या, अगर ज़्यादा पावर हाई हो जाए तो यहाँ पे हमें एक अलग टाइप का ग्लेजिनेस दिखाई दे रहा होगा, जो कि रेटिनोस्कोपी में इंटरप्ट ये भी कर रहा होता है। और परकेंजी इमेज तो हमेशा स्लाइटली सेंटर से अवे, वो तो नॉर्मली दिखाई देता ही है। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हम लोग को कर रहा होगा, क्योंकि रेटिनोस्कोपी जब हम डायरेक्ट रेटिनोस्कोपी कर रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा स्विडल करते हुए आते हैं अवे की ओर। क्यों? क्योंकि हमें रिफ्लेक्स देखना होता है, जो भी रिफ्लेक्स हम विथ मूवमेंट या अगेंस्ट मूवमेंट देखें, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें भी तो पोस्ट रिफ्रैक्टिव में भी तो हम वही कर रहे होते हैं बेसिकली। तो जब डायरेक्ट ऑप्थेल्मिक रेटिनोस्कोपी कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें एक मेरिडियन को लेकर चलना होता है कि हम जो मेरिडियन में हमें लाइट पहले दिख जाए उससे हम हल्का अवे आ रहे होते हैं। अब सपोज मान लो कि अगर हम अब तक हाइपरोपिक देख रहे थे, या सपोज मान लो मायोपिक देख रहे थे, तो मायोपिक में अगर मान लो ऐसा हम एग्जांपल लें, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में, राइट, है पहले से आई में। अब क्या है, अभी हम जो अगेंस्ट मूवमेंट देख रहे थे 5 सेंटीमीटर से, राइट, या फिर मान लो सिंपल हाइपरोपिक मूवमेंट है, तो 5 सेंटीमीटर से हम इसमें क्या देख रहे होंगे, बीथ। 5 सेंटीमीटर से बीथ देख रहे थे, बट जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये क्या तुरंत मायोपिक में चेंज हो जाएगा। क्यों? अगेंस्ट मूवमेंट देखने लग जाएंगे, केस नहीं बदलेगा, केस वही रहेगा, मूवमेंट हमें मायोपिक जैसा आने लगेगा, अगेंस्ट आ जाएगा। और ये अगर मायोपिक है तो जिस डिस्टेंस में हमें बीथ दिख रही है, थोड़ा सा दूर जाने पर ही अगेंस्ट हो जाएगी। तो अगर हम रिफाइनमेंट और एक्यूरेसी की बात करें
तो क्या करना है, हमें 3 प्रिंसिपल फॉलो करना हर टाइम जब भी हम यूज करें रेटिनोस्कोपी। तो पहला कि जिस डिस्टेंस पे हम यूज कर रहे हैं ना, पहला उस डिस्टेंस को थोड़ा सा टूवर्ड्स और अवे जाकर चेक कर लें। अगर रेटिनोस्कोपिक प्लेन ये है, अगर लग रहा है न्यूट्रल है, तो इस पोजीशन पे आओ। अब अभी सेकंड केस, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। अगर लगे न्यूट्रल है तो एक और काम करो कि अगर लग रहा है 1 में न्यूट्रल दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये न्यूट्रल हो चुका है +1 में, तो +0.75 दो एक बार, और एक बार +1.25 दो। चेक करो ये न्यूट्रल हुआ है कि नहीं। अगर इसमें न्यूट्रल है तो इसमें अगेंस्ट दिखना चाहिए, इसमें विद दिखना चाहिए, ये बात नोटिस करो। थर्ड ये है, अगर प्लेन मिरर इफेक्ट में हम लोग को ये न्यूट्रल दिख रहा है, तो जब ये कॉन्केव मिरर इफेक्ट लाएंगे तो भी ये न्यूट्रल ही दिखेगा। मतलब रिवर्सल करके देखो, एक बार चेंज करके देखो मिरर का वर्जिन्स, राइट, उसमें क्या फाइंड आउट होता है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होती है रेटिनोस्कोपी के टाइम में, हमें पॉइंट आउट करना हर टाइम। आई थिंक सो रिफ्रैक्टिव एरर, पोस्ट रिफ्रैक्टिव रेटिनोस्कोपी ओवर।